हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ये बात तो मालूम होगी कि लास्ट ईयर 2025 का जब समय था अगस्त का, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ को इम्पोज किया गया था। और जो टैरिफ इम्पोज हुआ था, ये दो अलग अलग फेजेस में इन्होंने इम्पोज किया था। पहला टैरिफ जो इम्पोज हुआ था वो था 25% का, जिसके ऊपर आप देखोगे जो टैरिफ इम्पोज हुआ था ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर था, जो कि यूएसए और इंडिया के बीच में डील होता है। बट एडिशनल जो 25% का टैरिफ इम्पोज किया गया था वो था रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पे जो दो क्लॉजेस थे ना, इन दोनों क्लॉजेस की अगर हम बात करें, यानी कि 25% की बात करें, तो 25% जो है ये इन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में है, और जो बाकी का 25% है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा, वो इसलिए इंडिया के ऊपर एडिशनल लगाया गया था क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ में ऑयल का ट्रेड कर रहा था। अब इन दोनों को मिला के इंडिया के पास में जो टैरिफ हो गया था वो कितना था, 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ इम्पोज किया गया था वो सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं था, और भी काफी सारी कंट्रीज के ऊपर देखने को मिला। कुछ कंट्रीज के ऊपर तो 100% के ऊपर का भी टैरिफ जो है वो इम्पोज किया गया। अब टैरिफ को इम्पोज करने का इन्होंने जो रीजन दिया था वो रीजन ये था कि हम जो यूएस के गुड्स हैं या फिर यूएस की जो कंपनीज हैं, हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि बाहर की जो कंपनीज हैं वो यूएसए के अंदर कम आए और इंटरनली जो कंपनीज हैं उनको हम बढ़ावा दें। जैसे कि हम कहते हैं मेक इन इंडिया, है ना। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब इन्होंने इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को इम्पोज कर दिया तो इससे तो प्रॉफिट होना चाहिए था फिर। लेकिन इंडिया की अगर हम बात नहीं भी करते हैं तो भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर पूरा यूएसए है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर हम यूएसए और चाइना के ट्रेड की बात करें तो इनके बीच का ट्रेड काफी ज्यादा कम हो चुका है। ताइवान के साथ में भी इनका ट्रेड जो है वो बहुत कम हो चुका है, और इंडिया के साथ में भी इनका जो ट्रेड है काफी ज्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ आया था उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ के ऊपर अभी रूलिंग आई है, यहाँ पर अशेम्ड ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, ये इनके द्वारा बोला गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यूएसए और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो करीबन 32% तक डिक्रीज हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे इनका ताइवान के साथ में अगर हम देखें तो ताइवान के साथ में भी जो इनको लॉस हुआ है वो करीबन आप देखेंगे तो 18% के आसपास का जो यहाँ पे ट्रेड है वो काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिल रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर क्या बोला गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सारी बातें बोली गई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पे टैरिफ वगैरह को इम्पोज किया गया है, ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति इम्पोज नहीं कर सकते, बल्कि टैरिफ को इम्पोज करने का जो राइट है वो कांग्रेस के पास में होता है। बट यहाँ पे जो टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इसका राइट राष्ट्रपति के पास में नहीं होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पूरी तरीके से गलत है और इसको यहाँ पे क्या करना है, हम मानते नहीं है। जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट रिलीज हुआ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा शेम्ड ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनके यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जितने भी टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, सेवरल कंट्रीज लास्ट ईयर अंडर द लॉ, जो यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या फर्क पड़ रहा है इससे? सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बात इसलिए कही है क्योंकि इससे इंडिया है, चाइना है, ताइवान है, रशिया है, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, इनका जो ट्रेड है ना वो ट्रेड डेफिसिट के अंदर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। और अगर यहाँ पे ये जो चीजें चल रही है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोसीडिंग्स को अगर मान लिया जाता है तो जितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया है ना, जितना प्रॉफिट अभी पिछले साल 2025 में इन्होंने कमाया है, वो पैसा इनको वापस भी करना पड़ेगा, जो कि टैरिफ के रूप में इनके पास में आया है, करीबन 175 अरब, ठीक है, करीबन 175 अरब, आगे डॉलर लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना पैसा जो इन्होंने कमाया है टैरिफ से, ये पैसा इनको वापस भी करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स जो हैं ये चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यूएसए के अंदर चल रही हैं। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या एक्शन लेते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको और भी ज्यादा क्लेरिफाई किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस मुद्दे के ऊपर? कॉमेंट के नीचे लिख के, मतलब जो सेक्शन है जहां पर आप कॉमेंट लिखते हैं वहां पे लिख के जरूर से बताइएगा कि आपका क्या थॉट है इसके बारे में। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।